Assalamu alaikum everyone, how are you all? Hope you're all fine. So today I am here to share an amazing scholarship with you guys. So this scholarship is basically from Saudi Arabia और ये सऊदी अरेबिया की पब्लिक यूनिवर्सिटी दे रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट को. So ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है for those international student who want to get free education in Saudi Arabia. So the scholarship is totally free. You don't need to pay your fees, accommodation, living allowance, सब कुछ इस स्कॉलरशिप के अंदर इंक्लूड है. आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, जस्ट सिंपली आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ़ यू आर न्यू हेयर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइबर्स, ताकि इसी टाइप की स्कॉलरशिप वीडियोस आप तक पहुंचते रहें. तो लेट्स गेट इनटू डिटेल. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू कम ऑन दिस पेज. यहाँ आपने आना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप है ये किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी की तरफ से है और ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है सऊदी अरेबिया की, जो कि हर साल 300 स्कॉलरशिप देती है टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. सो इसकी कुछ डिटेल्स अगर हम देखें तो यहाँ पर आपने आ जाना है, जिसमें बैचलर प्रोग्राम 4 इयर्स है, मास्टर प्रोग्राम 2 इयर्स है एंड PhD प्रोग्राम 3 इयर्स है. कंट्री की बात करें तो कंट्री सऊदी अरेबिया है. इसकी कवरेज टोटली फंडेड एंड द डेडलाइन इज मार्च 15, 2022. सो हम फर्दर नीचे चलते हैं. अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो हैं यहाँ पे ये सारे हैं. मीन्स अगर आप इनमें से किसी एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, बिकॉज ये प्रोग्राम्स स्कॉलरशिप के अंदर इंक्लूड हैं. ठीक है जी, ये सारे प्रोग्राम्स हैं, आपने चेक इट आउट कर लेने हैं. और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी आपने यहाँ देख लेना है. ठीक है, यहाँ आने के बाद अब हम एलिजिबिलिटी की तरफ चलते हैं. यहाँ पे हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है, जिसमें हमारे एप्लीकेंट शुड हैव एन एक्सीलेंट एजुकेशनल रिकॉर्ड और दे मस्ट बी इंटरनेशनल स्टूडेंट, मस्ट हैव क्लियर मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, नो मोर देन 3 ईयर पास. ठीक है, मीन्स आपका मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए और 3 ईयर पास मैक्सिमम हो. मीन्स 4 ईयर पहले भी अगर आपने कंप्लीट किया है तो भी आपकी सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होगी. और अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सो यू शुड बी 17-25 ईयर ओल्ड एज एंड एप्लीकेंट फॉर द PhD प्रोग्राम शुड बी अंडर 30 ईयर्स. ठीक है, दे मस्ट हैव स्मार्ट कंडक्ट एंड दे शुड बी मेडिकली फिट. आपका मेडिकली फिट होना इंपॉर्टेंट है. एंड दे मस्ट मीट द एडमिशन क्राइटेरिया. एप्लीकेंट ऑफ अरेबिक एंड अरेबिक लैंग्वेज स्टडीज, साइकोलॉजी एंड सोशल साइंस शुड बी एक्सपर्ट इन अरेबिक. अगर आप साइकोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो आपका अरेबिक में एक्सपर्ट होना इंपॉर्टेंट है. देन बेनिफिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें आपका रिटर्न ट्रांसपोर्टेशन टिकट भी आ जाता है और PhD एंड मास्टर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रिंटिंग अलाउंस भी यहाँ पे अलाउ किया गया है, बुक शिपिंग अलाउंस भी है और इसके अलावा अकोमोडेशन स्टाइपेंड भी है. हेल्थ टेक केयर ऑफ ऑल प्रोडक्टिव कैंडिडेट्स, आपको हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करी जाएगी. प्रिपरेशन अलाउंस भी है और मंथली अलाउंस भी है, जिसको हम स्टाइपेंड कहते हैं. देन अदर डिटेल्स में आपकी CV इंक्लूड हो जाएगी. मीन्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फर्दर डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन ड्यूरिंग एप्लीकेशन में आपको पता चलेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने फिल करने हैं. देन आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है. मीन्स यू नीड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट. अगर आपके पास नहीं है और फिर भी आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी शेयर करी हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन होंगे. इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की इसलिए नीड होती है बिकॉज जब हम किसी ऐसे कंट्री में जाते हैं लाइक जर्मनी, टर्की, सऊदी अरेबिया, जहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा दूसरी होती है, तो वहाँ हमें इंग्लिश लैंग्वेज की नीड होती है. ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की नीड होगी, कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट की नीड होगी, कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट की नीड होगी एंड 2 रिकमेंडेशन लेटर्स की नीड होगी, जो आप किसी भी अकेडमी से ले सकते हैं. फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस आपने अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है. अगर ऑफिशियल लिंक पे विजिट करना चाहते हैं तो आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है. सो यहाँ पे आने के बाद अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है और ग्रेजुएट प्रोग्राम है. अगर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सिंपली आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है. अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने इस पर क्लिक करना है. देन आप लोग इस पेज पर आएंगे. यहाँ पे देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जो प्रोग्राम्स सारी अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन है. इन सबको आप चेक इट आउट कर सकते हैं. ठीक है जी, कोई ऐसा प्रोग्राम है जो आप लोग चाह रहे हैं अप्लाई करना और वो इसमें मेंशन नहीं है, सो ये स्कॉलरशिप उन प्रोग्राम्स के लिए नहीं होगी. ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है. यहाँ एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, तो यहाँ एंट्री रिक्वायरमेंट्स भी आपने देख लेनी है, जिसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपने रीड आउट कर लेनी है. अगर मैं करूँगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी. देन आपने यहाँ अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है. यहाँ क्लिक करने के बाद इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिसमें यही बता रहे हैं कि स्टूडेंट मस्ट बी इन गुड कंडक्ट एंड बिहेवियर और मेडिकली फिट हो एंड आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए. सारी डिटेल्स हैं
और यहाँ नीचे फर्दर आप करेंगे तो बेनिफिट्स ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है जी, इनको भी आपने रीड कर लेना है। फर्दर नीचे चलेंगे, फर्दर पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक लॉगिन का, एक क्रिएट योर अकाउंट का। तो लॉगिन तो ऑब्वियसली हम अभी नहीं हो सकते बिकॉज हमारा अकाउंट नहीं है, तो हमने क्रिएट योर अकाउंट पे जाके सबसे पहले तो अपने आप को रजिस्टर करवाना है, जिसके लिए आप यहाँ ईमेल देंगे और अपना पासवर्ड देंगे। पासपोर्ट देने के बाद आपका यूज़र नेम और आपका पासपोर्ट जो है आपको जीमेल में मिल जाएगा, फिर आप उसके थ्रू लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म पर आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने अपनी पर्सनल डेटा देनी है। ये कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस है, सो मेक श्योर कि आप लोग कोई भी पार्ट इसका स्किप ना करें बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 7 स्टेप्स हैं और अगर कोई एक स्टेप भी आपने मिस कर दिया तो आप जो है गाइडलाइन आपको सही नहीं मिल सकेगी और ऑब्वियसली जब मिस्टेक होगी तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो पर्सनल डेटा में सबसे पहले तो आपने नेम देना है, नेशनलिटी अपनी देनी है, आपकी नेशनलिटी कहाँ की है, इंडिया के तो इंडिया की देनी है, श्रीलंका के तो श्रीलंका की देनी है, पासपोर्ट नंबर अपना देना है यहाँ पर जो कि जीमेल में आपको मिला था, अपने डेस्टिनेशन यहाँ पे लिखना है, आप कहाँ से आए हैं, जेंडर अपना देना है, यहाँ पे अपनी NIC की एक्सपायरी डेट आपने देनी है और फिर डेट ऑफ बर्थ अपनी देनी है, कंट्री ऑफ बर्थ आपने अपनी यहाँ पर दे देनी है। देन आपने कंट्री ऑफ रेसिडेंस में आना है, यहाँ आकर आपने सिलेक्ट कर लेना है अपने कंट्री को और अपने घर का कंप्लीट एक्यूरेट एड्रेस देना है आपने, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है जिनमें आपका कैंपेनियन नेम आएगा, पासपोर्ट नंबर आएगा, पासपोर्ट इशू कंट्री आएगा, पाकिस्तान है ऑब्वियसली, और इशू डेट आएगी, एक्सपायरी डेट आएगी, आपके होम एड्रेस आएगा, आपका ऑक्यूपेशन आएगा, ठीक है। और यहाँ से आपने ये रीड कर लेना है कि आई हेरेबली कन्फर्म दैट आई अंडरस्टैंड दैट हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन आर करेंटली अनअवेलेबल फॉर फीमेल स्टूडेंट्स इन सऊदी अरेबिया एंड दैट आई मस्ट हैव अ मेल कंपेनियन गाइडेंस हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो अगर ऐसा है तो आपने इस पर टिक लगा देना है, अदरवाइज इसको रहने देना है बिकॉज हमने ऊपर से फीमेल का ऑप्शन सेलेक्ट करा था तभी ये आ रहा है। अदरवाइज अगर आप ऊपर मेल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए नहीं आएगा बिकॉज ये फीमेल्स के लिए है। देन आपने अपनी डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी है, नॉर्मल और हैंडीकैप डिपेंड ऑन यू। रिलीजन अपना सेलेक्ट करना है, आप मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है तो आपने वो सिलेक्ट करना है, अपना स्टेटस सेलेक्ट करना है, सिंगल है मैरिड है वो सिलेक्ट करना है, ईमेल ऑलरेडी वही होगा जो आपने लॉगिन के टाइम दिया था, अपना मोबाइल नंबर देना है, होम टेलीफोन देना है एंड मेक श्योर कंट्री कोड के साथ हो और इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर को। देन अपना मदर लैंग्वेज आपने लिखनी है, आपकी मदर लैंग्वेज कौन सी है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। एंड देन यहाँ पे कह रहे हैं फ्रॉम विच सऊदी एम्बेसी और कंसल्टेंट यू विश टू कलेक्ट योर स्टूडेंट वीजा, तो अपने पसंदीदा जो एम्बेसी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है जी। यहाँ पर आने के बाद पे कह रहे हैं द स्टूडेंट मस्ट फिल आउट द अटैच पर्सनल डेटा फॉर्म एंड देन अपलोड इट टू द सिस्टम अगेन ऑन द अटैचमेंट पेज। तो यहाँ पर उन्होंने एक पर्सनल डेटा फाइल दी है जिसको आपने सबसे पहले डाउनलोड करना है जो कि अरेबिक लैंग्वेज में होगी, तो आपने सिंपली गूगल के थ्रू इसको ट्रांसलेट करना है और फिर फिल आउट कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पर आने के बाद आपने इसको कहाँ पे फिल करना है, जब हम इस स्टेप पे पहुंचेंगे अटैच फाइल पर तो आपने यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। और टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने एग्री करके नेक्स्ट कर देना है। देन स्टूडेंट आपका सेकंड स्टेप जो होगा वो ये होगा एजुकेशन का। ऐसे 7 स्टेप हैं टोटल, तो आपने मेक श्योर कहीं से भी पार्ट को स्किप मत करिएगा ताकि कोई भी गाइडलाइन आपसे मिस ना हो जाए। सो आई वांट टू स्टडी इन, आपने कौन से प्रोग्राम आप पढ़ना चाहते हैं आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप फर्दर नीचे आएंगे, यहाँ एजुकेशन आपने सिलेक्ट करनी है कि आपके हाई स्कूल का कंट्री कौन सा था, आपके हाई स्कूल का सिटी कौन सा था, रिलीजन क्या था उनका और स्कूल टाइप क्या थी, डेट ऑफ ग्रेजुएशन आपने देनी है और हाई स्कूल का जो ग्रेड था कितने % आई थी वो आपने यहाँ पर देनी है। ये करने के बाद आपको सेकेंड स्टेप होगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जिसमें आपने बताना है आपने टॉफिल किया हुआ है या आइलेट्स किया हुआ है XYZ, तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आइलेट्स किया है तो आपने यहाँ पर उसका स्कोर देना है और उसकी एग्जाम डेट यहाँ पर देकर नेक्स्ट कर देना है। एंड अगर आप ऐसी स्कॉलरशिप देख रहे हैं जिसमें आइलेट्स और टॉफिल प्रोफाइल ना हो तो मैंने काफ़ी सारी स्कॉलरशिप शेयर करी हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा।
देन अटैच फाइल्स में आपकी कुछ अटैच फाइल आएंगी जिसमें पासपोर्ट की कॉपी होगी, ठीक है। आपने यहाँ चूज़ फाइल में से जब आप जाएंगे तो आप अटैच करेंगे, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आएगी, आपकी ट्रांसक्रिप्ट आएगी, आपकी CV आएगी, आपकी पर्सनल फ़ोटो आएगी एंड आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आएगा। और आपकी यहाँ पे अरेबिक में लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब है आपकी पर्सनल डेटा फाइल, तो आपने पर्सनल डेटा फाइल यहाँ पर दे देनी है। और ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का जो 4th स्टेप होगा वो कंफर्मेशन का होगा। कोई भी स्टेप होगा तो वो यहाँ पर आपको दिख, यहाँ पे जो सारे स्टेप्स आपने पीछे फिल आउट करे थे वो सारे यहाँ पर 1 बाय 1 करके आ जाएंगे, ठीक है जी। और मैंने कुछ भी फिल नहीं किया था तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल एम्प्टी है, कुछ भी यहाँ पर नहीं है। देन ये सब कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपकी जो रिक्वायर्ड डेटा है जो आपने फर्स्ट पेज से लेके 4th पेज तक कंप्लीट करी थी ये कंफर्म होगी। जब ये कंफर्म हो जाएगी, जैसे यहाँ पे ये अनकन्फर्म लिखा आ रहा है बिकॉज मैंने कुछ भी फिल नहीं किया था, सब कुछ एम्प्टी था, तो ये ऑलरेडी जब कंफर्म होगी तो आप इस पेज पर आ जाएंगे और इसके बाद आपकी एप्लीकेशन फॉर्म ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर यहाँ तक कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस समझ आया तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के साथ शेयर करने की थी तो लाजमी शेयर करिएगा। सो अब हम मिलेंगे इसी टाइप की बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और किसी भी टाइप की क्वेश्चनिंग करनी हो सो कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेश्चंस। सो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।